और बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं और ये सीट होगी पूर्णिया की। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने यह फैसला पूर्णिया सीट कांग्रेस को न मिलने के बाद उठाया है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव 1 से 2 दिन में लालू यादव पर बड़ा खुलासा करेंगे। वो बिहार की जनता को बताएंगे कि कैसे बिहार में महागठबंधन में टिकट बांटने का खेल हुआ है। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। माना यह जा रहा था कि उन्हें पूर्णिया से पार्टी लड़ा सकती है, लेकिन यह सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली है और बीमा भारती को टिकट दे दिया है। पप्पू यादव के लिए यह बड़ा झटका। वो पहले ही साफ कर चुके थे कि वे दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। अब यह खबर आ रही है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस जिसमें कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों शामिल है, उसमें यह सीट चली गई है आरजेडी के खाते में और पूर्णिया सीट से ही लड़ना चाहते हैं पप्पू यादव। ऐसे उन्हें मधेपुरा से भी लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, पूर्णिया सीट को लेकर के लगातार खेल हो रहा है और अब तो यह साफ हो चुका है कि यह सीट आरजेडी के पास रहेगी और बीमा भारती वहां लड़ेंगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल, पप्पू यादव क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यह कंफर्म है? देखिए चंदन, हमारे पास जो खबर आई है, जो पप्पू यादव के नज़दीकी लोगों से बात हुई है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जब पप्पू यादव ने जनाधिकार पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में, तो उनको भरोसा दिया गया था कि उनको पूर्णिया सीट से ही लड़ाया जाएगा। पूर्णिया सीट जो है वो पप्पू यादव के लिए जीवन मरण का सवाल उठता है, क्योंकि पूर्णिया उनकी कर्मभूमि रही है। बावजूद इसके जब ये सीट जो है ये आरजेडी ने बीमा भारती को दे दिया है, तो पप्पू के सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, तो आखिर वो करेंगे क्या? तो ऐसे में पप्पू यादव और उनके नज़दीकी सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि वो निर्दलीय चुनाव पूर्णिया से लड़ सकते हैं और इसका ऐलान वो 1 से 2 दिनों के भीतर करेंगे, जब लालू यादव, तेजस्वी यादव पटना लौट आएंगे और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीट शेयरिंग की घोषणा करेंगे। उसके बाद पप्पू यादव ऐलान करेंगे कि वो पूर्णिया से निर्दलीय लड़ेंगे। देखिए चंदन, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर महागठबंधन में ये विवाद क्यों हो रहा है। दरअसल इस बार आरजेडी ने कांग्रेस के खाते में वो तमाम सीट देने का निर्णय लिया है जिन सीटों पर कभी भी कांग्रेस नहीं जीत सकती है, या वो आरजेडी के लिए भी जीत का सवाल जहां पर नहीं उठता है। यानी नंबर तो ठीक है, नंबर तो दे दिया है कि कांग्रेस को 9 सीटें दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन जहां सीट का सवाल उठता है तो वहां जिन सीटों पर आरजेडी कमजोर महसूस कर रही है खुद को, उन सीटों को उसने कांग्रेस को देने का प्लान बनाया। और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी नाराज हैं, उनके अंदर हताशा है और वो ये कह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व जो है वो लालू यादव के सामने ठीक से अपने सीटों की मांग नहीं रख पा रहा है। यानी कांग्रेस में भी विद्रोह है और आरजेडी कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो समझिए कि एकदम चरम पर है, टकराव। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि मलाई जो है आरजेडी ने अपने पास रख ली है और मट्ठा यानी छाछ जो है वो कांग्रेस को दिया है, और ऐसे में जो जीतने वाली सीटें हैं वो पूरी तरह से आरजेडी ने अपने पास रख ली है। इन सबके बीच जो मधेपुरा सीट को लेकर के बात आ रही है कि पप्पू यादव को पूर्णिया के बजाय मधेपुरा सीट का ऑफर किया जा रहा है, इस दावे में कितना दम है? क्या मधेपुरा ऑफर की जा रही है, और मधेपुरा ऑफर की जा रही है तो पप्पू यादव उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो उनकी सीट रही है। देखिए चंदन, जो मधेपुरा सीट के बारे में पहले ही जब वो कांग्रेस में विलय कर रहे थे अपने पार्टी के, उससे पहले जब वो लालू यादव से मिलने गए थे, उसी समय उनको कहा गया था कि वो मधेपुरा सीट से अपना चुनाव लड़ें। लेकिन पप्पू यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका जो कर्मभूमि है, उनके जो राजनीतिक पृष्ठभूमि की जो सीट है वो पूर्णिया सीट है, जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। एक बार वो मधेपुरा से लड़े और वो भी आरजेडी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। देखिए पप्पू यादव के सामने 2 सीटों का ऑफर है, ना सिर्फ एक मधेपुरा बल्कि उनके सामने सुपौल सीट भी है। सुपौल सीट इससे पहले वहां से रंजिता रंजन जो उनकी पत्नी है वो लड़ती रही हैं। बावजूद पप्पू ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो पूर्णिया से लड़ेंगे, नहीं तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें।